सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का टारगेट यूपी टेट सीटेट चैनल में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था समीकरण क्या होता है, समीकरण का अर्थ क्या होता है, समीकरण बनता कैसे है और उसको हल कैसे करते हैं। और इसके अलावा दोस्तों हमने सर्वसमीका का अर्थ पढ़ा था और सर्वसमीका और समीकरण में अंतर क्या होता है ये हमने देखा था दोस्तों। और इस वीडियो में दोस्तों हम लोग इसी इकाई 6 का जो अभ्यास है, जितने प्रश्न दिए हुए हैं इकाई 6 में, उसको हम लोग दोस्तों हल करने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले जितना हमने पढ़ा है, अगर वो सब वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो उन सभी वीडियोस को मैंने एक प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है और उसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में दे रहा हूं। तो कहीं से भी आप आसानी से सभी वीडियोस गणित की देख सकते हैं, जितने भी लेक्चर्स आज तक हुए हैं। अब दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्नों को। देखिए, पहला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से सर्वसमीका है। तो सर्वसमीका दोस्तों क्या होती है? सर्वसमीका वह होती है दोस्तों जिसमें चर के किसी भी मान के लिए जो बायां पक्ष होता है और जो दायां पक्ष होता है दोनों बराबर होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा है जिनमें बायां और दायां पक्ष दोनों बराबर है। तो इसमें दोस्तों आप देखेंगे पहले में तो दाएं पक्ष में केवल 5 आ रहा है और बाएं पक्ष में लिखा हुआ है 2x + 3। अब x का मान जब आप रखते जाएंगे 0, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से जब आप रखेंगे तो बाएं पक्ष का मान जो है वह 3, 5, 7 इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, जबकि जो दायां पक्ष है उसका मान हमेशा 5 ही रह रहा है। तो जो बायां पक्ष है और जो दायां पक्ष है उसका मान हमेशा समान नहीं रह रहा है। तो इसमें जो पहला है वह सर्वसमीका नहीं होगा। अब दूसरा हम लोग देखते हैं दोस्तों। दूसरा है, देखिए बायां पक्ष है 2 × x + 1 और दायां पक्ष है 2x + 2। अब दोस्तों बाएं पक्ष को आप ध्यान से देखिए, इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x + 2। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप, ऐसे ही देखने पे आपको पता चल रहा है कि बायां और जो दायां पक्ष है उसका जो है मान समान है। अगर आप दोस्तों वैल्यूज पुट करके देखना चाहते हैं तो रखिए, इसमें वैल्यू रखिए। देखिए x का मान 0 अगर हम लोग रखते हैं तो कितना आएगा? ये आ जाएगा 2 और इसमें x का मान 0 रखेंगे तो 2 और 1 रखेंगे तो 1 + 1 × 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और यहाँ पे x का मान 1 रखेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा? 2 + 2 यानी कि 4। इसी प्रकार 2 रखेंगे तो 2 + 1 3 × 2 6 और इसी प्रकार 2 × 2 4 + 2 6। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि x के सभी मानों के लिए जो बायां पक्ष है वह बराबर है दाएं पक्ष के। तो इसमें जो दूसरा है वह सर्वसमीका है। और तीसरा दोस्तों आप वैल्यू पुट करके रखेंगे तो देखेंगे कि बायां पक्ष और दायां पक्ष x के सभी मान के लिए बराबर नहीं है। और इसी प्रकार चौथे में भी आप देखेंगे तो बायां पक्ष और दायां पक्ष x के सभी मान के लिए बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पे जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा दूसरा, सर्वसमीका है। अब प्रश्न संख्या 2 हम लोग देखते हैं। समीकरण x धन 7 बराबर 9 में x का मान है। तो यहाँ पे हमें एक समीकरण दिया हुआ है और उस समीकरण को हमें हल करना है। तो x धन 7 बराबर 9 एक समीकरण है। तो समीकरण है यानी कि जो बायां पक्ष है वो दाएं पक्ष के बराबर है x के किस मान के लिए, यही हमें निकालना है। तो हम लोग x बराबर लिख सकते हैं, 7 को इधर भेजेंगे बराबर के इधर, तो इधर धन है तो इधर ऋण हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 ऋण 7 यानी कि बराबर 2। तो x का मान कितना आ जाएगा? 2। जो पहला है ऑप्शन वह सही हो जाएगा 2। अब देखिए प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित में से समीकरण है।
दोस्तों समीकरण की पहचान करना मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आप समीकरण में देखिएगा कि उसमें बराबर का चिन्ह लगा होना चाहिए। पहले ऑप्शन में दोस्तों आप देख रहे हैं तो यहाँ पे ग्रेटर देन का चिन्ह आपको देखने को मिल रहा होगा, तो यह तो समीकरण नहीं होगा। इसी प्रकार दूसरे में लेस देन का चिन्ह है तो यह भी समीकरण नहीं होगा। और तीसरा जब आप देखेंगे तो तीसरे में इक्वल टू का साइन है, और अब जब आपको इक्वल टू का साइन मिल गया तब अब आपको देखना है बाएं पक्ष और दाएं पक्ष का मान। जब आपने देख लिया कि इसमें बराबर का चिन्ह है तो आप देखिए कि x के विभिन्न मानों के लिए क्या बाएं पक्ष और दाएं पक्ष का मान बराबर रह रहा है या अलग अलग आ रहा है। तो इसमें जब आप दोस्तों देखेंगे ध्यान से तो बायां पक्ष जो है वह दाहिने पक्ष के हमेशा बराबर ही होगा जब x की वैल्यू आप कुछ भी रखेंगे। यह एक सर्व समीका आपको मिलेगी, तो इसलिए यह भी समीकरण नहीं है। और आप चौथा ऑप्शन देखेंगे तो इसमें x के हर एक मान के लिए जो बायां पक्ष है और दायां पक्ष है वह बराबर नहीं है, और इसमें इक्वल टू का चिन्ह है और एक चर राशि भी है। तो यह तीन पहचान मैंने आपको बताया था कि उसमें बराबर का चिन्ह होना चाहिए और उसमें एक चर राशि होनी चाहिए, और जो बायां और दायां पक्ष है वह केवल x के कुछ मानों के लिए ही आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा। x + 5 = 8 एक समीकरण है। अब देखिए दोस्तों चौथा प्रश्न है, दिखाइए कि पहला है 3x ब्रैकेट में x + 1 = 3x² + 3x एक सर्व समीका है। तो यहाँ पे दोस्तों हमें दिखाना है कि यह जो दिया हुआ व्यंजक है यह एक सर्व समीका है। तो सर्व समीका दिखाने के लिए दोस्तों सबसे पहले आप लोग एक टेबल की तरह बना लीजिए। जैसा दोस्तों मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था एग्जाम्पल में, वैसा ही आप टेबल बना लीजिए। इसमें क्या क्या रहेगा, इसमें x का मान आप बना लीजिए और बायां पक्ष बना लीजिए और दायां पक्ष। अब देखिए हमें क्या करना है, इसी प्रकार x का मान हम लोग देखते हैं 1 2 3 पे, और बायां पक्ष देखिए लिखिए कितना है 3x और फिर x + 1 ये है बायां पक्ष, और दायां पक्ष लिख लेते हैं ये है 3x² + 3x। तो ये तीन कॉलम आप दोस्तों बना लीजिएगा। अब यहाँ पे आपको x का मान 1 रखना है, तो यहाँ पे देखिए 3 × 1 ये हो जाएगा 3, और ब्रैकेट में x का मान 1 रखेंगे तो ये जुड़ के हो जाएगा 2, और 3 का गुणा 2 में होगा तो 6। और इसी प्रकार यहाँ x का मान 1 रखेंगे, x² की जगह 1 का स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा 1, और फिर 3 का मल्टीप्लाई होगा तो 3 + 3 × 1 तो ये हो जाएगा 3 + 3 यानी कि 6, ये भी आ जाएगा। इसी प्रकार x का मान 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 2 ब्रैकेट में 2 + 1 यानी कि 6 × 3 यानी कि 18। और इसी प्रकार यहाँ आप जब x का मान 2 रखेंगे तो 3 × 2⁻2 यानी कि 3 × 4 यानी कि 3 का मल्टीप्लाई जब 4 में होगा तो हो जाएगा 12 + 3 × 2 यानी कि 12 + 6 यानी कि ये भी 18 हो जाएगा। अब 3 रख लेते हैं तो 9 का मल्टीप्लाई यहाँ दोस्तों होगा 4 में, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36। और इसी प्रकार यहाँ 3 रखेंगे तो 3 × 9 होगा, तो 3 × 9 कितना होगा दोस्तों, ये हो जाएगा 27 + 3 × 3 तो 9, तो 27 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 36। अब दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे और भी मान अगर x का आप रखेंगे तो जो बायां पक्ष है वह दाएं पक्ष के बराबर आ रहा है, तो इसलिए आप क्या कह सकते हैं कि यह जो पहला हमें दिया गया है वह एक सर्व समीका है। यहाँ से हम लोग इसे दिखा सकते हैं कि यह एक सर्व समीका है कि क्योंकि x के प्रत्येक मान के लिए जो बायां पक्ष है वह बराबर है दाएं पक्ष के। अब देखिए दूसरा है x² - 1 = 4 एक सर्व समीका नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे आप सीधे सीधे देख पा रहे हैं कि जो दायां पक्ष है
दूसरे में वह हमेशा उसकी वैल्यू 4 रह रही है और बाएं पक्ष की जो वैल्यू है वह है एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे जब x की वैल्यू आप देखिए 0 रखेंगे तो बायां पक्ष -1 आएगा और दायां पक्ष तो हमेशा 4 रहेगा। तो आपको देखने को मिलेगा कि जो बायां पक्ष है और जो दायां पक्ष है उसका मान अलग-अलग आएगा। इसी प्रकार आप जब टेबल बना लेंगे तो यह एक सर्वसमिका नहीं है, यह भी आप प्रूफ कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। अब देखिए तीसरा है समीकरण, इसे दिखाना है आपको। तो समीकरण दिखाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप इसी प्रकार टेबल बना सकते हैं और दिखा सकते हैं कि किसी एक ही मान के लिए इसका हल हमें जो मिल रहा है, जो बायां पक्ष है वह दाएं पक्ष के बराबर मिल रहा है और बाकी मान के लिए हमें नहीं मिल रहा है। तो इस प्रकार आप तीसरे को एक समीकरण दिखा सकते हैं। और चौथा देखिए, आपको दिख रहा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ बस खोल के लिख दिया गया है, यानी कि जो बायां पक्ष है वह दाएं पक्ष के आपको ऐसे ही बराबर दोनों दिख रहे होंगे, या फिर आप इसी प्रकार से टेबल बना के भी इसे सर्वसमिका दिखा सकते हैं चौथे को, जैसे मैंने आपको अभी यहाँ करके दिखाया। और यहाँ पे फिर से आप एक टेबल बनाइएगा और इसे समीकरण आप दिखा सकते हैं। वो किस प्रकार की बायां पक्ष और दायां पक्ष प्रत्येक मान के लिए बराबर नहीं होंगे, x के किसी एक ही मान के लिए बायां और दायां पक्ष बराबर होंगे आपस में। तो यह भी आप दिखा सकते हैं दोस्तों, बहुत आसान है, मैंने आपको पहला करके दिखा दिया है। अब देखिए पांचवा प्रश्न है दोस्तों, मीरा ने गणित की पुस्तक खरीदने के लिए अपनी माँ से कुछ रुपए लिए, उसके पिताजी ने भी उसे 100 रुपए दिए, दोनों के रुपए मिला करके उसे कुल 150 हो गए। मीरा ने अपनी माँ से कितने रुपए लिए, समीकरण बना करके स्पष्ट कीजिए। अब देखिए उसने रुपए लिए हैं, माँ से लिए हैं, प्लस उसके पापा ने कितने रुपए दिए हैं उसे दिए हैं 100 रुपए। तो माँ ने पैसे दिए और प्लस जो उसके पापा ने पैसे दिए, वह दोनों पैसे मिला करके उसके पास कितने रुपए होंगे, 150 रुपए हो गए हैं। ऐसा ही एग्जाम्पल दोस्तों मैंने आपको पिछली क्लास में कराया था। तो अब देखिए माँ द्वारा जो दिया गया पैसा है धन पिताजी द्वारा जो पैसा दिया गया है वह बराबर है 150 के। अब माँ के द्वारा जो पैसा दिया गया है उसको आप x मान लीजिए, आप पूरा लिखिएगा दोस्तों। माँ के द्वारा दिया गया रुपया धन पिताजी के द्वारा दिया गया रुपया बराबर है 150 के। फिर मान लीजिएगा कि माँ ने x रुपए दिए हैं, तो माँ के जगह x आप लिख सकते हैं धन 100 बराबर है 150 के। अब यह हमें समीकरण प्राप्त हो गया दोस्तों। अब हमें x का वह मान निकालना है जिसके लिए दोनों पक्ष जो है वह बराबर हैं। तो हम क्या करेंगे, x और इस 100 को इधर भेज देंगे, तो 150 में से 100 घट जाएगा तो आ जाएगा 50। अब x का मान 50 आ गया, यानी कि माँ ने जो रुपए आपको दिए थे वह 50 रुपए दिए थे। इस प्रकार समीकरण बना करके आप पांचवें प्रश्न को हल कर सकते हैं दोस्तों। अब देखिए प्रश्न संख्या 6 है दोस्तों, समीकरण x धन 7 बराबर 14 को हल कीजिए। तो यह भी पिछला हमने तो समीकरण बना के हल किया था दोस्तों, यह तो और आसान है, हमको समीकरण दिया हुआ है। देखिए x धन 7 बराबर 14 दिया है और कहा है कि इस समीकरण को हल कीजिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको x बराबर सीधे लिखना है, धन 7 बराबर के इधर जाएगा तो चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऋण 7। अब देखिए 14 में से 7 घट रहा है तो x बराबर हमें कितना मिल जाएगा 7, यानी कि x के मान 7 के लिए इस समीकरण का जो हल है वह है x बराबर 7। x का मान जब 7 होगा तो दोनों पक्ष बराबर होंगे। अब देखिए 7वें में भी दोस्तों हमें समीकरण दिया हुआ है, इसे हमें हल करना है। देखिए समीकरण क्या है, 2x प्लस 5 इक्वल टू 13, यही दिया हुआ है। तो 2x इक्वल टू आप कितना लिख सकते हैं, धन 5 इधर जाएगा तो 13 में से घट जाएगा। अब देखिए 2x बराबर हो जाएगा दोस्तों 13 ऋण 5, यानी कि ये हो जाएगा 8, और x बराबर, अब ये 2 इधर बराबर के आएगा तो यहाँ गुणे में है तो यहाँ भाग में हो जाएगा, तो 8/2,
यानी कि x का मान 4 आ जाएगा दोस्तों। अब देखिए प्रश्न संख्या 8 है, समीकरण x ऋण 9 बराबर 3 को हल कीजिए। तो इसमें तो आपको बिल्कुल ही कुछ नहीं करना है, बस 9 को इधर भेज देना है और 9 3 में जुड़ जाएगा। इधर ऋण में है तो इधर धन में हो जाएगा, तो 3 धन 9 हो जाएगा, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा 12। अगला प्रश्न है दोस्तों 9 नंबर, तालिका बनाकर सिद्ध कीजिए कि x धन 1 का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर धन 2x धन 1 एक सर्व समीका है। तो दोस्तों a प्लस बी का होल स्क्वायर हमें दिख रहा है कि इधर लिखा हुआ है, मतलब दोनों पक्ष बराबर हमें ऐसे दिख रहे हैं, लेकिन आपको तालिका बना के सिद्ध करने को कहा है। तो आप तालिका बनाइए, जैसे हमने 4 में यहाँ पे बनाया था उस प्रकार आपको यहाँ पे प्रश्न संख्या 9 में बना लेना है तालिका। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले x का मान, विभिन्न मान हम लोग लिख लेंगे। x के मान 1 2 3 4 इस प्रकार से, और इधर है x धन 1 का होल स्क्वायर और बायां पक्ष हो गया। फिर दाएं पक्ष को लिख लेते हैं x स्क्वायर धन 2x धन 1। अब एक मान रख दीजिए इसमें बाएं पक्ष में, तो आपको कितना मिल जाएगा, 1 धन 1 का होल स्क्वायर यानी कि 2 का होल स्क्वायर यानी कि 4, और यहाँ रख दीजिए एक मान, तो 1 का स्क्वायर 1 धन 2 गुणे 1 धन 1 यानी कि 1 धन 2 धन 1 बराबर कितना हो जाएगा 4। अब 2 रख दीजिए x का मान, तो 2 धन 1 यानी कि 3 का स्क्वायर बराबर 9, और यहाँ रखेंगे 2 तो 4 धन 1 यानी कि 9 यहाँ भी आ जाएगा, और 3 रखेंगे तो 3 धन 1 यानी कि 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, और 3 यहाँ रखेंगे तो 9 धन 6 धन 1 यानी कि 9 धन 6 हो जाएगा 15 और धन 1 16, और 4 रखेंगे आप तो 4 धन 1 का होल स्क्वायर यानी कि 5 का होल स्क्वायर यानी कि 25, और यहाँ पे दाहिने पक्ष में आप 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर यानी 16 धन 2 गुणे 4 यानी कि 8 धन 1, 16 धन 8 हो जाएगा 24 धन 1 25। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि x के प्रत्येक मान के लिए जो बायां पक्ष है वह बराबर आ रहा है दाएं पक्ष के। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोग इसे सर्व समीका सिद्ध कर सकते हैं, जैसा कि हमने प्रश्न संख्या 4 में भी किया था। अब देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 10 है, लास्ट क्वेश्चन हमारा। और इससे पहले दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा, और सभी सब्जेक्ट इसी प्रकार आपको पढ़ा दिए जा रहे हैं चैनल पे, और आगे चल के यूपी टेट और सीटेट की भी तैयारी हम आप लोग को कराएंगे। तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारे लोग चैनल देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब करने में पता नहीं क्यों हिचकते हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लिया करिए। इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा है, कहीं आपको कुछ जा नहीं रहा है, तो सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको कोई महत्वपूर्ण वीडियो ही देखने को मिलेगी, तो आपसे कोई महत्वपूर्ण वीडियो छूटेगी नहीं। अब आप लोग बार बार पूछते हैं कि क्लास कब चलती है, क्लास कब चलती है, तो क्लास जब भी लाइव आती है तो उसका नोटिफिकेशन आता है, और बहुत सारी वीडियो होती हैं तो नोटिफिकेशन भी नहीं जा पाता है कभी कभी। तो इसके लिए हमने टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है, तो टेलीग्राम पे भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है, वहां पे आपको नोट्स नोटिफिकेशन सब प्रोवाइड किए जाते हैं। तो टेलीग्राम ऐप पे आप टारगेट यूपी टेट सीटेट सर्च करेंगे तो हमारा चैनल आपको वहां भी मिल जाएगा, और वहां पे चैनल को खोल के आप ज्वाइन कर लीजिए, आपको सभी चीजें वहां पे मिलती रहेंगी। अब दोस्तों हम लोग सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, तालिका बनाकर निष्कर्ष निकालिए कि प्रतिबद्ध 5x धन 4 बराबर 3x धन 8 तथा प्रतिबद्ध x ब्रैकेट में x प्लस 2 बराबर x स्क्वायर धन 2x में कौन सा प्रतिबंध सर्व समीका है। तो दोस्तों इन दोनों में हमें देखना है कि कौन सी सर्व समीका है। तो यहाँ पे हमें 2 तालिका बनानी होंगी, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में एक तालिका बनाई थी इसके लिए, वैसे ही हमें यहाँ पे एक तालिका इसके लिए और एक तालिका इसके लिए बनाना है। अब दोस्तों
यह क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क की तरह है। आप लोग इसको सॉल्व करिएगा और बताइएगा कि आप लोग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। उत्तर मैं आपको बता दे रहा हूं। यह आपको समीकरण प्राप्त होगा और यह आपकी सर्वसमीका है। यहाँ पे आपसे पूछा है कि कौन सी सर्वसमीका है, तो उत्तर में आपको यह सर्वसमीका मिलेगी। इसका जो बायां पक्ष है और दायां पक्ष है वह x के प्रत्येक मान के लिए आपको बराबर मिलेगा। आप लोग करके मुझे बताइएगा कि आपको मिल रहा है कि नहीं। और ऊपर भी हमने चौथे प्रश्न में भी पहला सॉल्व किया था और बाकी 4 नहीं किए थे, तो यह भी आप लोग करके मुझे बताइएगा कि आप लोग को समझ में आ गया है समीकरण सर्वसमीका किस प्रकार हम लोग देखते हैं, चेक करते हैं तालिका बना के कि नहीं। बाकी दोस्तों इसी प्रकार आपको सभी विषय पढ़ाए गए हैं, तो आप लोग सभी विषयों को मन लगा करके पढ़िए। और अब कंपटीशन आने वाले दिनों में काफी टफ होता जा रहा है, तो आप लोग डीएलएड में अच्छा स्कोर करिए जिससे आपकी मेरिट अच्छी बने। मेरिट में आपके डीएलएड के भी स्कोर जुड़ते हैं, तो अभी आप डीएलएड को अच्छे से पढ़ते चलिए और हमारे वीडियो से आप डीएलएड पढ़ेंगे तो आपको पता रहेगा कि यूपी टेट और सीटेट में क्या क्या चीजें पूछती हैं। तो इस तरीके से हम लोग आपको पढ़ाते हैं कि हम लोग चीजें हाईलाइट कर देते हैं जो यूपी टेट और सीटेट में पूछी जाती हैं, जिससे आपका यहाँ पे सेमेस्टर में भी स्कोर अच्छा रहे और आगे चल करके आप यूपी टेट सुपर टेट के लिए भी तैयार रहें। तो आप लोग डीएलएड में अच्छे स्कोर करें और यूपी टेट और सीटेट की तैयारी तो हम आपको कराएंगे ही दोस्तों। तो हर जगह जब आप अच्छे नंबर दोस्तों लाएंगे तभी अब आपका सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वह एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हैं। तो आपको अब और ध्यान देना है और मन लगा के पढ़ना है, क्योंकि अब काफी टफ कंपटीशन हो गया है। तो अब ऐसे ऊपरी मन से पढ़ने से नहीं काम चलेगा, केवल परीक्षाओं के दिन में पढ़ने से काम नहीं चलेगा। आप लोगों को लगातार डेली 3-4 घंटे पढ़ना ही है, और यह जब आप आदत बनाए रहेंगे तो आगे चल करके जब आप यूपी टेट और सीटेट की तैयारी, सुपर टेट की तैयारी करेंगे तो आपके लिए यह जो आपकी आदत है 3-4 घंटे बैठने वाली, इसे आप 5-6 घंटे में भी परिवर्तित कर लेंगे तो आपके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो दोस्तों आप लोग डेली पढ़ाई करते रहिए और जहां भी जो भी दिक्कत आ रही है हमें बताइए, हम आपके सभी दिक्कतों को सॉल्व करेंगे। और फ्री ऑफ कॉस्ट तो आपको सब कुछ प्रोवाइड किया ही जा रहा है टेलीग्राम पे और यूट्यूब पे। तो आप लोग दोस्तों ऐसे ही बने रहिए और जो भी आपके सवाल और सुझाव हों हमें बताते रहिए। और यह वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए। और अभी तक इस वीडियो में दोस्तों बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।